सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 का हम कर रहे थे कठिन शब्द। हमने पिछले वीडियो में कठिन शब्द किया था बच्चों, और आज हम करेंगे ये हमारा अगला अभ्यास जो है शब्दार्थ और मुहावरे। उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है और आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे कठिन शब्द, जिसमें हमने कल कुछ शब्द लिखे थे जैसे कि गुजारा। जैसा कि आप जानते हो कल हम कठिन शब्द कर रहे थे, तो चलिए एक बार हम कठिन शब्द को दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, कल हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे थे जैसे कि गुजारा। कठिन शब्द लिखे थे शब्द गुजारा। पहला शब्द था गुजारा, गुजारा। दूसरा शब्द हमारा है फिक्र। फ पे छोटी की मात्रा, बिंदी और क पे र उड़ा के फिक्र। तीसरा शब्द हमारा था आश्चर्य। आधा श च र्य, आश्चर्य। चौथा शब्द था जीवित। ज पे बड़ी की मात्रा, जी, व पे छोटी की मात्रा, वी, त, जीवित। ज पे बड़ी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा और त, जीवित। और उसके बाद हमारे पास है भोजन। भ पे ओ की मात्रा, भो ज न, भोजन। 5 पे है भोजन। 6 पे है आवश्यकता। 6 आ व श क ता, आवश्यकता। तो बच्चों, अभी तक हमने गुजारा लिखा। गुजारा का मतलब होता है, हम यहाँ पे मतलब भी समझ रहे हैं, इसलिए शब्दार्थ में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गुजारा का मतलब होता है गुजर बसर होना, यानी जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसमें जो भी हमारे ज़रूरी चीज़ें होती है उसके लिए जो हम खर्च करते हैं या फिर उसके लिए हम कमाते हैं और उस कमाई से ही हमारा गुजर बसर होता है, उसे हम गुजारा कहते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं, जिससे हमें जो भी पैसा मिलता है उसको हम अपने रोज़ के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे हम गुजर बसर कहते हैं, यानी कि गुजारा। उसके बाद फिक्र करना यानी चिंता करना। आश्चर्य यानी हैरानी। जीवित यानी जिंदा रहना। भोजन यानी खाना। आवश्यकता यानी ज़रूरत। गुजारा में ग पे छोटे की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा और ज से जहाज नहीं है, ज है, ज के नीचे बिंदी। गुजारा, इसलिए हम इसको गुजारा पढ़ते हैं। उसी तरह से ये फ से फल नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिक्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे भी बिंदी है यानी नुक्ता है और हमने फ के पैरों के पास बिंदी लगाई है। जिस तरह से हमने ज के पैरों के पास बिंदी लगाई थी उसको गुजारा पढ़ रहे थे, ये भी फिक्र। उसके बाद आश्चर्य मतलब हैरानी। आधा श और च को मिला करके हम पढ़ रहे हैं और र भी आधा लिखा है य के ऊपर इस आकार में, यानी आधा गोला बना करके हम र को हमने उड़ाया है। उसके बाद हमारे पास है जीवित यानी जिंदा रहना। ज पे बड़ी की मात्रा, जी, व पे छोटी की मात्रा और त, जीवित। भ पे ओ की मात्रा, भो ज न, भोजन। आवश्यकता, जिस तरह से हमने आधा श और च मिला करके लिखा है, यानी श आधा है तो हम उसको च के साथ मिला करके पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे य के साथ आधा श मिला करके हम पढ़ते हैं। शब्द हुआ आवश्यकता यानी ज़रूरत। उसके बाद अगला हमारा शब्द है बच्चों वायु। साथ में हमने लिखा था वायु। आप सभी जानते हो वायु का मतलब होता है हवा। वह हवा जिसका प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं उसे हम हवा कह सकते हैं। हमारे आसपास भी हवा होती है, हवा यानी वायु। व पे आ की मात्रा, य पे छोटे की मात्रा, वायु। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द खोज, यानी छानबीन करना, पता करना। खोज यानी छानबीन करना या पता करना।
खोज हो गया ये। उसके बाद हमारे पास है लकड़ियाँ, ल क र पे छोटी की मात्रा, री य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। लकड़ी एक से अधिक होती है तो हम उसे, एक से अधिक अगर लकड़ी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, लकड़ियाँ कहते हैं। यहाँ लकड़ियाँ कहने का मतलब कि लकड़ी एक से अधिक है। उसके बाद हमारे पास 10 में है, 10 आप देख सकते हैं 10वां हमारा शब्द है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी एक औजार है जिसका प्रयोग हम लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। कुल्हाड़ी एक औजार है या टूल हम कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसका प्रयोग हम लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारे पास है दर्द। दर्द बच्चों, दर्द का मतलब जब हमें चोट लगती है, खून आता है, हमारे शरीर के किसी अंग में भी चोट लगती है, खून आता है, कभी खून नहीं भी आता है, तो उस जगह पे चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, किसी भी वजह से दर्द होता है। तो हम जो किसी भी वजह से भी दर्द हो सकता है तो हम इसे दर्द कहते हैं। तो अगर कोई भी इंसान, मतलब कोई भी चीज़ जो जीवित वस्तु होती है, जो जिंदा होती है, अगर उसे चोट लगता है तो उसे दर्द होता है। तो यहाँ पे दर्द। उसके बाद जैसे इंग्लिश में हम पेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रबड़। 12 पे है र, ब और ड़, रबड़। रबड़ बच्चों, रबड़ यहाँ पे आप देख सकते हो, रबड़ एक वस्तु है जिसका काम हम मिटाने के लिए भी करते हैं। रबड़ से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, टायर ट्यूब बनता है और भी बहुत सारे सामान बनते हैं रबड़ से। तो रबड़। उसके बाद रबड़ भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। उसके बाद हमारे पास है हैरानी। हैरानी यानी हैरानी 3, यानी आश्चर्यचकित होना। हैरानी है रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, हैरानी। ये है हैरानी यानी आश्चर्यचकित होना। फिर उसके बाद है तबीयत। तबीयत, तबीयत अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तबीयत से मतलब हमारे स्वास्थ्य से है, तबीयत स्वास्थ्य से है तबीयत। और तबीयत में बेटा हम तबीयत, कहीं आपको छोटी की मात्रा भी तबीयत में मिलेगी, कहीं आपको बड़ी की मात्रा भी मिलेगी। तो बच्चों तबीयत देख के आप ये नहीं कहिएगा कि मैम ने गलत लिखा है। कभी आप, मैंने पहले वाले में छोटी की मात्रा लिखी है, दूसरे वाले में बड़ी की मात्रा लिखी है, क्योंकि तबीयत में आपको कहीं कहीं बड़ी की मात्रा मिलेगी। मैंने यहाँ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि य के पहले छोटी की मात्रा लिखनी चाहिए और आपको मिलेगा भी छोटी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी किताब में बड़ी की मात्रा लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी की मात्रा लिखी है, तबीयत। उसके बाद हमारे पास 15 में है बेजान। बेजान यानी बिना जान के, बेजान, बेजान, बिना जान के। तो बच्चों ये कुछ शब्द थे जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लिए होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने किया था, हमने एक बार और इसे दोहरा लिया। तो चलिए आगे का अभ्यास करते हैं। अब बच्चों आगे जो हमारे पास है वो है कठिन शब्द, हमारे पास जो आगे है वो अगला हमारे पास है शब्दार्थ और मुहावरे। तो हम करेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। चलिए शब्दार्थ और मुहावरे करते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे, मुहावरे तो नहीं है इस पाठ में कोई भी, सिर्फ शब्दार्थ है, इसलिए हम शब्दार्थ ही लिखेंगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ, क्योंकि इस पाठ में हमने कोई मुहावरा नहीं पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ मुहावरा नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है एक में है गुजारा। पहला है गुजारा। मैंने आपको पहले भी बताया है, गुजारा का मतलब गुजर बसर, ग पे छोटे की मात्रा, गुजर, गुजर बसर, जर और बसर, गुजर बसर, यह है गुजर बसर। उसके बाद दूसरा है फिक्र, फ पे छोटी की मात्रा, फिक्र, ये फिक्र है। फिक्र का मतलब चिंता, 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 फिक्र का मतलब चिंता। हम इसे बिंदी द्वारा भी लिख सकते हैं, आधा न या बिंदी भी यहाँ लगा सकते हैं। आधा न लिखने की जगह हम यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही होता है। उसके बाद हमारे पास आश्चर्य, 3 में हमारे पास है आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। बच्चों आश्चर्य मतलब हैरानी है, र पे आके मात्रा रा, नी, हैरानी। आश्चर्य मतलब हैरानी, ये हो गया हैरानी। उसके बाद हमारे पास है जान यानी प्राण, ज पे आ की मात्रा जा, न, यानी प्राण,
जान यानी प्राण, जान यानी प्राण। उसके बाद हमारे पास है जीवित, जीवित में हमारे पास है जिंदा, जीवित, जीवित यानी जिंदा, ज पे छोटी की मात्रा, बिंदी, द पे आ की मात्रा, जिंदा, जीवित यानी जिंदा, जीवित यानी जिंदा। भोजन यानी खाने की चीजें, भ पे ओ की मात्रा, भो ज न, भोजन यानी ख पे आ की मात्रा, खा, न पर ए की मात्रा, ने, की चीजें, च पे बड़ी की मात्रा, ज पे ए की मात्रा, चीजें, खाने की चीजें। उसके बाद हमारे पास है आवश्यकता, आपको मैंने बताया साथ में हमारे पास आवश्यकता है, आवश्यकता यानी जरूरत, आवश्यकता यानी ज के नीचे बिंदी, रूरत, आवश्यकता यानी जरूरत, ज के नीचे बिंदी, रत, जरूरत। उसके बाद हमारे पास 8 में है हवा, 8 में वायु यानी कि हवा, ह व पे आ की मात्रा, वा, वायु यानी कि हवा। 9 में है खोज, खोज, ख पे ओ की मात्रा और फिर ज पे खोज होता है ये, तो ये हो जाएगा तलाश, ये हो जाएगा तलाश। खोज यानी तलाश, किसी चीज को खोजना यानी तलाश करना, तो ये हो गया खोज यानी तलाश। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी शब्द है इनको हमने पहले भी देखा था, इसलिए एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं। पहले भी हमने इसको पाठ पढ़ते समय भी इस पर विचार किया था, और अभी मैंने जब आपको कठिन शब्द पढ़ाए थे तब भी हमने इस पर विचार किया था। गुजारा, सभी को लिखना आ गया। गुजारा का मतलब गुजर बसर। फिक्र यानी चिंता, आश्चर्य यानी हैरानी, जान प्राण, जीवित जिंदा, भोजन खाने की चीजें, आवश्यकता जरूरत, वायु हवा, खोज तलाश। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पे हम अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। इन शब्दों को हमने पाठ पढ़ते समय भी विचार किया था, इसलिए ज़्यादा हम इस पर समय नहीं लेंगे, तो क्योंकि बच्चों जब हम चैप्टर पढ़े थे तब भी हमने इस पर विचार किया था। तो चलिए, ये हो गया हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ भी हमने कर लिया, आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। चलिए हम प्रश्न उत्तर पर विचार करते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमें 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहले तो हमें दिया गया है जो पहला हमारा प्रश्न है वो है मौखिक, जैसा कि हमेशा हमारे किताब में होता है। पहला प्रश्न मौखिक होता है और कभी कभी लिखित नहीं होता, तो यहाँ मौखिक भी है और लिखित भी है। तो इनमें से जो जो प्रश्न हमें ठीक लगते हैं उन सभी को हम अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो मौखिक को भी लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं, और लिखित को भी लिखेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न हम आज सिर्फ विचार करेंगे इन प्रश्नों पर, हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न जो यहाँ पे है वो है प्रश्न उत्तर, रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। आप सभी जानते हो बच्चों कि जो रशीद का परिवार था गरीब था, और रशीद का परिवार रशीद के पिता जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते थे, और उन लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे उनका गुजारा होता था। तो रशीद का परिवार यानी रशीद के पिताजी जंगल जाते थे, से लकड़ियां लाते थे, और उन लकड़ियों को बेच करके जो भी पैसे मिलते थे उनसे उनका गुजारा होता था। तो आपने यहाँ लिख लिया होगा ये सारे शब्दार्थ। अगर आपने लिख लिया है तो चलिए हम एक बार प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है रशीद के परिवार का गुजारा कैसे होता था। तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न में अभी हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आज विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, जो रशीद का परिवार था वो उसका गुजारा कैसे होता था। यहाँ पे रशीद के पिता रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते थे, लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से उनका गुजारा होता था। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न है रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों। रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों। तो बच्चों
एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ियाँ काटने गया। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने जंगल गया। तो ये था दूसरा प्रश्न बच्चों। आज हमने सिर्फ पहले और दूसरे प्रश्न पर विचार किया है। कल हम आगे का प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे और उसके बाद हम उसे लिखेंगे ताकि आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकें। तो बच्चों, आज हमने जो भी किया आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय है।